हेलो स्टूडेंट, सबको सॉरी। नेट इशू की वजह से थोड़ी सी एक वीडियो नहीं आ पाई थी, इसलिए एक दिन का गैप हो गया था, पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। बीओ की बात चल रही थी, तो बीओ में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मूल्य सूची और बाजार सूची में अंतर। ठीक है, तो होप सो सभी को बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मूल्य सूची क्या होती है। हमें सबसे पहले इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रखना कि जो छपे हुए मूल्य वस्तु पर होते हैं वही रेट बेची जाती है, और जिसमें अपनी तरफ से मूल्य बनाए जाते हैं, अपनी तरफ से प्रिंट रेट डाले जाते हैं, वो बाजार सूची होती है। होप सो ये जो 3 पॉइंट थे सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर हमारा का लास्ट है। उसमें कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी चांसेस बन जाते हैं आने के, तो उन्हें भी एक अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं हमारे ये। क्वेश्चन 4 है मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल, मतलब क्या कि बिक्री बढ़ाने के साधन, कि कैसे कैसे काम करें कि हमारी बिक्री बढ़े। जो हम माल को बेचते हैं, सेल करते हैं, वो कौन कौन सा पॉइंट है जिससे हमारी और भी सेल इंक्रीज हो, बढ़े। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, बात करते हैं बिक्री बढ़ाने के साधन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा विज्ञापन, इंग्लिश में बात करें एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है समझ लेना। देखा होगा कभी कभी आप जब चलते हो रोड पर चलते हो, कभी कभी कोई रिक्शा वाला बजाता हुआ चलता है कि हाँ भाई ये सामान ये ले लो, ये चूरन ले लो, ये सब ले लो। जो भी होते हैं सब विज्ञापन होते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी का हरश्यामल जो ज्वेलर्स हैं उनकी तरफ से निकल जाता है। कभी कभी कोई भी चीज़ अपनी माल को सेल करना तो उसकी तरफ से रिक्शे वाले निकाल जाते हैं। ठीक है, पर्चे बना के घरों में डाल दिए जाते हैं, या सुबह सुबह न्यूज़पेपर के साथ देखा होगा एक एक्स्ट्रा पर्चा आ जाता है। या फिर कभी कभी देखा होगा कि 50% ऑफर या 50% छूट, डिस्काउंट मिलेगी। वो सब क्या होता है, हमारे विज्ञापन होते हैं। तो विज्ञापन के क्या क्या पॉइंट होते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे इस वाले पॉइंट में ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है समाचार पत्र। जिन जिनके घर में न्यूज़पेपर आता होगा कभी फोकस करा होगा इस चीज़ को कि समाचार पत्र के न्यूज़पेपर के बीच में कभी कभी एक ऑफर निकल जाता है, कोई एक पतला सा कागज़ निकल जाता है जिसमें कभी कभी गवर्नमेंट्स की या छूट निकल जाती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे समाचार पत्र के द्वारा एडवर्टाइजमेंट। पोस्टर्स भी छप जाते हैं, मूवीज़ आती हैं, नई नई मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, या फिर कोई एक नया बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट आने वाला, बहुत बड़ा ऑफर आने वाला, कोई डांस प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके क्या होते हैं जगह जगह दीवारों पर पोस्टर छाप दिए जाते हैं, तो वो भी क्या होती है, हमारा एक एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बिजली द्वारा। देखा होगा जब भी हम किसी कैफ़े वगैरह में जाते हैं या फिर नॉर्मल किसी मूवी टाइम्स में जाते हैं, तो ऊपर जो लाइट से डेकोरेट करा हुआ लिखा होता है, लाइट झालरें जल रही होती हैं, लिखे हुए आते हैं, उसकी दुकान का नाम लिखा हुआ आता है, वो सब बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डेकोरेशन, मतलब क्या, बिजली द्वारा। सेम ऐसे ही फिल्म द्वारा होता है कि कभी कभी देखा होगा आपने, जब आप कभी रोड पे चल रहे होते हो तो टीवी चल रहा होता है सामने, लेकिन उस टीवी में आवाज़ नहीं आती, साउंड नहीं आती, वहाँ पे एक मूवी चल रही होती है और उसके रोड पर ही वो सारी चीज़ें ऐड वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा एडवर्टीजमेंट होता है, फिल्म द्वारा। फिफ्थ पॉइंट है रेडियो व टेलीविज़न। रेडियो व टेलीविज़न क्या, कभी कभी हम नॉर्मल सा कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक से बीच में ऐड आ जाता है या किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट आ जाता है, तो वो होता है रेडियो व टेलीविज़न के द्वारा। ठीक है, सिक्स पॉइंट है आकाश लेखन या फिर एयर राइटिंग। देखा होगा दिवाली के टाइम पर बहुत से बॉम्ब ऐसे होते हैं कि जब मैं ऊपर फ्लाई करवाता हूँ तो लिखा हुआ आता है हैप्पी दिवाली, या आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली पबजी वालों बच्चों के लिए, पबजी वालों में देखा होगा जब वो स्टार्टिंग में एरोप्लेन लेके उड़ता है तो पीछे उसका झंडा लहराता हुआ फैलता है, तो वो क्या होता है, एयर राइटिंग होती है, उस पर लिखा हुआ होता है, या फिर एयर राइटिंग के थ्रू वो सबको समझाते हैं। या फॉरेन कंट्रीज़ में देखा होगा बैलून्स के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा पोस्टर छपता हुआ चला जाता है ऊपर तक के लिए, तो वो क्या होता है, एयर राइटिंग बोलते हैं उसे, आकाश लेखन। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा कभी कभी आ रहा था कि आकाश लेखन क्या होता है, तो अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मेले। कभी कभी देखा होगा कि जब हमें कोई चीज़ निकालनी होती है तो मेले में निकाल देते हैं, या प्रदर्शनी एग्जीबिशन निकाल देते हैं। कभी कभी जैसे विज्ञान प्रश्न मंच हो जाता होता है तो विज्ञान की सारी प्रदर्शनी निकाल दी, कभी कभी कला की होती हैं तो कला की सारी प्रदर्शनी निकाल दी। फोर्थ आती है विशेष गाड़ियाँ, जब मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि अगर बाई चांस किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट निकालना है तो देखा होगा कोई कोई रिक्शा वाले पे ले चलते हैं, कोई कोई मिनी मेट्रो पर ले चलते हैं, कोई कोई छोटे गाड़ी पे लेके चलते हैं, वो सब होते हैं हमारी विशेष गाड़ियों द्वारा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है उपहार अथवा उपहार कूपन, मतलब क्या, कभी कभी देखा होगा जब किसी किसी की सेल नहीं हो पाती है तो लोग वह क्या करते हैं कि अपने माल को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए कि बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, या फिर कोई भी आप 2000 से ऊपर की पेमेंट करेंगे तो आपको इतने का कूपन मिलेगा, या आपको ये चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, आपको एक गिफ्ट मिलेगा, तो वो सब क्या होते हैं, उपहार अथवा कूपन होते हैं वो। ठीक है, सिक्स पॉइंट आता है व्यापारिक प्रतिनिधि, मतलब क्या, जो एजेंट को कमीशन दिया जाता है कि अगर आप जल्दी से जल्दी माल को बेचोगे तो आपको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कमीशन कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा कमीशन पे कर दिया जाएगा, तो वो होती है व्यापारिक प्रतिनिधि। सेवन आता है पत्र व्यवहार, मतलब क्या, पत्र के द्वारा भी कभी कभी एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए जाते हैं कि आपने आपस में पत्र एक दूसरे से डायरेक्ट करेंगे, आपस में कलेक्ट करेंगे,
फिर एक दूसरे को समझेंगे। और 8 आता है विक्रय साहित्य सेल लिटरेचर, मतलब क्या, जैसा अभी तक हमने पीछे पूरा चैप्टर पढ़ा था विक्रय साहित्य क्या होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर विज्ञापन तो होती तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें भी तो गुण और दोष दोनों होते हैं। देखो कोई भी काम करूँगा तो उसमें कुछ प्रॉफिट भी होंगे और कुछ नॉन प्रॉफिट भी होंगे, मतलब क्या, कुछ के मेरिट्स भी होंगे, कुछ के डिमेरिट्स भी होंगे। तो क्या मैंने सब 3-3 पॉइंट दिए हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए हैं, कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो उसके पॉइंट्स, मतलब क्या, मेरिट क्या होंगे, उसके डिमेरिट क्या होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, उत्पादकों को लाभ, बात करें इंग्लिश में तो बेनिफिट टू प्रोड्यूसर्स। उत्पादक कौन होते हैं, जो माल को बनाते हैं, उन्हें क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। उन्हें क्या लाभ होगा, ऑब्वियसली बात है, जब हम एडवर्टीजमेंट निकालेंगे तो उनकी सेल बढ़ेगी, उनकी सेल इंक्रीज़ होगी, तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। प्रॉफिट या बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, या फिर उपभोक्ताओं को लाभ। भोक्ता कौन होते हैं, हम लोग जो होते हैं जो एक दूसरे को चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। कंज्यूमर्स की बात करें या कस्टमर्स की बात करें, वो होते हैं उपभोक्ता। तो हमें भी लाभ होगा जब हम लोगों के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, हम शॉप पे जाएंगे, हम चीज़ परचेज करेंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ऑफर निकला हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है मध्यस्थों को लाभ, या फिर बात करूँ बेनिफिट टू मिडिल मैन। मिडिल मैन को होते हैं, दो टाइप्स के मिडिल मैन होते हैं, 11वीं क्लासेस में भी हमने पढ़ा था। मिडिल मैन क्या होते हैं, जो भी हमारे थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी होते हैं, मतलब बात करूँ होलसेलर और रिटेल ट्रेड के जो भी काम करते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे मिडिल मैन होते हैं। उन्हें भी प्रॉफिट होता है क्योंकि अपना बीच में एक कमीशन पे कर लेते हैं, ठीक। डिमेरिट्स की बात करूँ, मतलब क्या नुकसान क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है मूल्य में वृद्धि। कभी कभी देखा होगा कि हम जल्दबाजी के चक्कर में चले जाते हैं और मूल्य में वृद्धि के ले आते हैं, मतलब क्या उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है, तभी लोग बाग नहीं परचेज़ करना चाहते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पे करके आपको ऑफर दे देते हैं और आपको उसी में ही बढ़ा देते हैं वो लोग, मतलब क्या तुक्का मारते हैं आप लोगों के ऊपर, ठीक। सेकंड पॉइंट है नैतिक पतन, मोरल डिके, मतलब क्या है, एक हमारे देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है विज्ञापन। बात करें क्यों नहीं है अच्छी चीज़, क्योंकि विज्ञापन के अकॉर्डिंग हम कभी कभी बहुत सी चीज़ें गलत ले लेते हैं, दिखता कुछ है और समझ के कुछ और ले जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है उपभोक्ताओं को भ्रम में डालना। उपभोक्ता कौन होते हैं, हम कंज्यूमर्स। कभी कभी देखा होगा कंडीशन कि जहाँ जहाँ ऑफर निकला हुआ होते हैं, हम पहुँच गए बाई चांस, वहाँ पर ऑफर उन्होंने कुछ और बताया और जबकि आपका एडवर्टाइजमेंट कुछ और निकला हुआ था, तो हम क्या हो गए, कन्फ्यूज़ हो गए वहाँ पे, क्या मतलब क्या, मिसलीड कंज्यूमर्स, माल कुछ और था, दिखाया कुछ और, खरीद के कुछ है और नुकसान हो गया हमें और, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डीमेरिट्स और मेरिट्स, अच्छे से समझ में आएगा होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, लास्ट क्वेश्चन की बात चली थी इस चैप्टर सेकंड में से, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन अब ये बनेगा 6, कि ग्राहकों को आकर्षित करने के साधन कौन कौन से हैं, मतलब क्या मीन्स ऑफ अट्रैक्ट कस्टमर्स, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो ग्राहक हमारी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी शॉप होती हैं, पर ग्राहक किस चीज़ पे अट्रैक्टिव होता है, उसके पास क्या चीज़ होती है ऐसी शॉप वाले के पास जो उसे अट्रैक्ट करके ले आती है अपने पास, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है दुकान की सजावट। देखो ये सीधी सी बात है, हम क्या, जब भी किसी दुकान पर चलते तो सबसे पहले देखते हैं दुकान सही है या नहीं है, ठीक है। अगर दुकान सजी हुई नहीं है, दुकान बेकार सी है ना, धूल धप्पड़ सब लगी पड़ी है, किसी ने कपड़ा ही नहीं मार रखा, तो हम चलेंगे नहीं ऑब्वियसली। लेकिन अगर कोई उसी के जस्ट बराबर में उसने सारी सफाई कर रखी है, सब कुछ काम कर रखा है अच्छे से, और दुकान की सजावट कर रखी है, शॉप डिस्प्ले कर रखी है, तो हम अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है खिड़कियों की सजावट, मतलब क्या, विंडो डिस्प्ले। जितनी भी विंडोज़ हैं, जितनी भी उनके पॉइंट हैं, जितने भी कपड़े हैं, उन पर धूल धप्पड़ तो नहीं लगी हुई, अगर लगी हुई है तो ग्राहक वहाँ पर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर भी अच्छा होना चाहिए भाई, तभी तो हमारे तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। फोर्थ पॉइंट है शाइन बोर्ड। शाइन बोर्ड क्या होते हैं कि अगर किसी भी शॉप के अंदर चले जाओ तो उसमें शीशे की फैसिलिटी है, या फिर हमको कोई चीज़ चेक करनी है तो हम उसे चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो हमारी सब क्या होती है, अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं। फिफ्थ आता है हमारा दक्ष विक्रेता। दक्ष विक्रेता मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो एफिशिएंट सेल्समैन, मतलब क्या, कि माल को बेचने वाला भी तो सही होना चाहिए, उसका नेचर सही होना चाहिए, उसका बिहेव अच्छा होना चाहिए सेल्समैन का, तब क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा कौन, कस्टमर्स, ठीक है। तो टोटल हमारे इसमें से 6 क्वेश्चन बने, ठीक है। 6 के 6 अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और होप सो क्वेश्चन इजी हैं, सबको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो हम सिर्फ हेडिंग याद करके चलेंगे, और हेडिंग के अंदर की लैंग्वेज आप अपने आप खुद बना कर लिखोगे सही से, ओके, ठीक है। थैंक यू।